हरे कृष्णा भक्तों, आज हम श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय 46वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पूर्व श्लोक में अर्जुन को यह बात कही गई कि सब वेद तीनों गुणों के कार्य का प्रतिपादन करने वाले हैं और तुम तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों में और उनके साधनों में आसक्ति रहित हो जाओ। अब उसके फल स्वरूप ब्रह्म ज्ञान का महत्व बतलाते हैं। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते। अर्थात सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्मा को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। इस श्लोक में जलाशय का दृष्टांत देकर भगवान ने ज्ञानी महात्माओं की आत्यंतिकी तृप्ति का वर्णन किया है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वादु और गुणकारी अथवा जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जल के लिए वापी, कूप या तड़ग आदि छोटे छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, उसकी जल विषयक सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे ही जो पुरुष समस्त भोगों में ममता आसक्ति का त्याग करके सच्चिदानंद घन परमात्मा को जान लेता है, जिसको परमानंद के संपूर्ण समुद्र पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों के फलरूप भोगों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण काम और नित्य तृप्त हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति की प्राप्ति के लिए मनुष्य को वेदोक्त कर्मों के फलरूप भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग करके पूर्णतया निस्त्रैगुण्य हो जाना चाहिए। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में मनुष्य को जितने जल का प्रयोजन होता है, उतना जल वह ले लेता है और इसी प्रकार ब्रह्मा को जानने वाला ज्ञानी पुरुष अपने प्रयोजन के अनुसार वेदों के अंश को ले लेता है। ऐसा अर्थ मानने में आपत्ति ही क्या है? अर्थात ऐसा अर्थ भी बन सकता है कि इसमें कोई हानि की बात नहीं है, किंतु उपयुक्त अर्थ का भाव और भी अधिक सुंदर है, क्योंकि ब्रह्मा को प्राप्त हुए ज्ञानी पुरुष का संसार में कोई भी प्रयोजन नहीं रहता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।